बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास के प्रपोजिशन वाले पोर्शन को हल करेंगे। इसमें मैंने क्या करना है, आपको देने हैं कुछ क्वेश्चंस, यानी जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, सोल्व होंगे, लेकिन आप उनको यानी काफ़ी ज़्यादा जुमले हैं, यानी पिछले 5 बोर्ड में जो आए हुए हैं ना, पिछले 5 साल में, वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्वेश्चंस, और साथ में उनके MCQs टाइप यानी होंगे, आगे चॉइसेस भी होंगी, आप खुद उनको हल करेंगे अगर आप ये पूरा लेक्चर इंटायर ले लेते हैं अच्छे तरीके से। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो प्रपोजिशन सिर्फ और ये देखें ना, आपका मकसद क्या है प्रपोजिशन को समझने का। ये नहीं कि आपने अब डेफिनेशन याद करने बैठ जाना है, क्योंकि पेपर में डेफिनेशन नहीं आती, बल्कि ये इन, आउट, अबव, अंडर, बिलो, ये आपको MCQs में देते हैं और पूछते हैं कि इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट होगा। सो इसको यूज़ करना मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो ये सिर्फ आपकी PCTB की बुक है, सिर्फ आपने क्या करना है, एक दफ़ा इसे पढ़ लेना है, ठीक है। इनमें से वैसे कुछ आना नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आगे देखें टाइम्स है, यानी प्रपोजिशन की टाइप्स कौन सी होती हैं, टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, मैनर वगैरह। तो इसमें क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए, जब टाइम का वर्ड यूज़ होगा तो इसमें ये वाले प्रपोजिशंस यूज़ होंगे। सिर्फ एक दफ़ा पढ़ना है, सिर्फ अभी मैं आपको पढ़ने का कह रही हूँ, याद जो मैं चीज़ें करनी है वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। सिर्फ अभी आपने एक दफ़ा देखना है, यानी नज़र से सिर्फ गुजारना है। अच्छा, ये आपने एक दफ़ा देख लेने हैं कि कौन कौन से, जैसे पोजेशंस के लिए है तो ऑन, ऑफ, विद, ये आपने एक दफ़ा मोटिव या ओरिजिन या सोर्स वगैरह के लिए आपने फ्रॉम करना होता है। सिर्फ एक दफ़ा आपने इसे पढ़ना है, याद नहीं करना। बाद में देखें तो उसके बाद आ जाता है हमारा ये वाला टॉपिक, जिसमें हमें क्या बताया हुआ है, अगेंस्ट। एक एक वर्ड का हमें यूसेज बताया हुआ है। इसमें क्या करना है, अगेंस्ट मतलब ओपोजिशन, यानी मुखालिफ सिम्स में क्या है, ही वॉज अगेंस्ट द आइडिया, वो इस यानी आइडिया के खिलाफ था, ठीक है। द चेयर इज़ लाइंग अगेंस्ट द टेबल, यानी मुखालिफ सिम्त पे जो है वो चेयर पड़ी हुई थी टेबल के। इस तरह से सिर्फ, यानी अभी मैं आपको समझा रही हूँ, आपने सिर्फ इसे बस लेक्चर को सुन लेना है। लास्ट पे जब मैं आपको दूंगी चॉइसेस वगैरह यानी क्वेश्चंस दूंगी, तो आप खुद उनको सॉल्व करने के काबिल होंगे, ठीक है। सो आपने अच्छे तरीके से लेक्चर लेना है। अलोंग का मतलब होता है के साथ, ठीक है। दे वर रनिंग अलोंग द पाथ, यानी उन पाथ के साथ साथ चल रहे थे। अराउंड यानी गिर्द, ठीक है। ही वॉज रोमिंग अराउंड द टेबल, वो टेबल के जो वो इर्द गिर्द जो वो घूम रहा था। और अराउंड का मतलब होता है तकरीबन। इट्स कॉस्ट अराउंड 500, यानी तकरीबन, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, ऐड का प्लेस के लिए, एज के लिए, टाइम के लिए यूज़ होगा। वे का डिस्टेंस के लिए, बिफोर। सिर्फ आपने इनको एज आ यानी उर्दू में आपने कन्वर्ट करके देखना है कि ये किस तरह से यूज़ हुए, ठीक है। सिर्फ आपने इनको क्या करना है, यूज़ करके देखना है। सिर्फ उर्दू में इन जुमलों को जो लिखे हुए हैं ना, इनको बस उर्दू में बना के पढ़ना है कि ये किस तरह से यूज़ हुए हैं, बस ये इतना सा काम है। देन फिर मैं आगे जाके जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी ना, ये भी उसका है, PCTB की बुक है, आगे मैं आपको जो क्वेश्चंस पेपर दिखाती हूँ। अच्छा, ये आपके हो गए वही वाले जुमले। उसके बाद जी, अब ये देखें तो ये क्या है, ये लाहौर बोर्ड का ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का 2019 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें इससे पहले, इसको शुरू करने से पहले मैं आपके साथ ये वाले वर्ड्स शेयर करूँगी। ये देखें, टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है, की तरफ, हसूल की तरफ, के मुतालिक और करीब होना। टूवर्ड्स जहाँ पे भी यूज़ करना है, या आपने जुमले एक दफ़ा पढ़ना है कि टूवर्ड्स कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है, ठीक है। ही इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स द रिवर, यानी की तरफ, रिवर की तरफ वो जो है वो चल रहा था, ठीक है। उसी तरह शी इज़ वेरी फ्रेंडली टूवर्ड्स चिल्ड्रन, यानी बच्चों के मुतालिक जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, यानी दोस्ताना उसका ताल्लुक होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे अंडर है, ये कौन कौन सी जगह पे यूज़ होता है, सिर्फ ये भी आपने पढ़ने हैं, ठीक है। जब आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, देन फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो सोल्व करके बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे, ठीक है। शी वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, यानी वो दरख्त के नीचे बैठी हुई थी। ढके होना, मोस्ट ऑफ द आइसबर्ग इज़ अंडर वाटर, ठीक है। यहाँ पे भी अंडर का वर्ड यूज़ हो रहा है। उम्र की हद के लिए, यानी ये जो है वो ये पोस्ट जो है वो उसके उम्मीदवार जो हैं, यानी कैंडिडेट्स जो हैं वो 25 के अंडर, यानी जो जिनकी उम्र जो है वो 25 से कम हो, यानी उसके हद जो यानी मुकर्रर करता है ना, वो अंडर का वर्ड होता है। यानी 25 के अंदर अंदर जो है वही अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरह वज़न के नीचे, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वर्क अंडर द डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन की, यानी जब ज़हनी तनाव हो तो उसके ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है काम करना। सिर्फ ये इनको आपने पढ़ना है कि हालत में दिस स्कूल इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी उस पर अभी काम हो रहा है, ठीक है। ये सिर्फ आपने पढ़ने हैं। देन फिर मैं आपके साथ, ये अंडर का हो गया,
उसके बाद ये इंटू एक वर्ड के मैंने 3 से 4 जो मिले जो आपके साथ शेयर करूँगी, आपने अच्छे तरीके से इनको पढ़ना है। जैसे इंटू ही डिवाइडेड इंटू द स्विमिंग पूल, यानी ही डाइव्ड यानी डूबना यानी तैरना, ठीक है। ही डाइव्ड इनटू द स्विमिंग पूल। इसके अलावा शी कट्स द पेपर इनटू स्ट्रिप्स, यानी तब्दील कर देना, यानी उसको तब्दील किया है ना उसने। ओवर यानी पर होना के ऊपर, इसका मतलब ओवर का मतलब क्या है कि ऊपर की तरफ, ठीक है। यानी अब जुमलों में मुख्तलिफ़ तरह से यूज़ होना ओवर। सो आपने अगर ये जुमले अगर आप पढ़ लेते हैं तो यही आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो उसमें पेपर में आएंगे। वर्ड चेंज होंगे यानी सेंटेंसेस आपके वहाँ पे चेंज होंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही रहेगा, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला आपको, ठीक है। सो ये ओवर के हो गए। उसके बाद थ्रू के हो गए। थ्रू का मतलब होता है के ज़रिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यानी आर पार। थ्रू यानी जैसे कैन यू सी थ्रू द ग्लास, यानी आप ग्लास के पार देख सकते हो। इसी तरह जो आपके थ्रू का हो गए। उसके अलावा ये मैंने कितने ज़्यादा वर्ड्स हैं जो पॉसिबल हो सकते थे मैंने आपको ये साथ शेयर किए हैं बिफोर। उसके अलावा बिहाइंड, इन जुमलों को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, सो आप लाजमी मेरे से पूछिएगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ईडियम्स की वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। उसके अलावा वर्बल फ्रेजेस, यानी आपके पेपर में क्या पूछते हैं, ईडियम्स पूछते हैं लेकिन वो वर्बल फ्रेजेस भी अंदर देते हैं, तो वर्बल फ्रेजेस की भी वीडियो का जो लिंक होगा वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। आपने उस वीडियो को लास्ट में देख लेना, क्योंकि वो पेपर में ईडियम की कहते हैं लेकिन अंदर अंदर वो क्या करते हैं, वर्बल फ्रेजेस भी वर्ड दे देते हैं। सो वो भी आप कर लीजिएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई कन्फ्यूजन है, सो आप लाजमी पूछिएगा। इसी तरह ये बाय के भी हो गए। अच्छा, अब क्या मैं आपके साथ ये सॉल्व करके बताती हूँ आपको। फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखें तो यहाँ पे गुजरावाला बोर्ड के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का है, जो कि 2018 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन पेपर में प्रपोजिशंस आई थी। रिजवान वाज अब्जॉर्ब्ड डैश हिज स्टडी। अब्जॉर्ब्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने मुश्किल वर्ड्स के लिखे भी हुए हैं। मह होना यानी मसरूफ़ हो जाना, तो क्या है ऑन। ये रिजवान अपनी स्टडी पर तो नहीं ना हुआ, यानी उसमें मसरूफ़ तो नहीं ना हुआ। स्टडी के साथ मसरूफ़ भी नहीं हुआ, यानी स्टडी में मसरूफ़ हुआ है ना, तो इनका मतलब क्या होता है में। दैट्स वाई यहाँ पे इन यूज़ होगा। उसके बाद सेकेंडली हमारे पास आ जाता है जुनैद वाज अनॉयड डैश माई परफॉर्मेंस। अनॉयड का मतलब होता है नाराज़ होना, ठीक है। तो विद मेरी परफॉर्मेंस के साथ नाराज़ हुआ नहीं, बल्कि मेरी परफॉर्मेंस के नाराज़ हुआ ये भी नहीं है। मेरी परफॉर्मेंस के लिए नाराज़ हुआ ये भी नहीं है। परफॉर्मेंस मेरी परफॉर्मेंस पर वो हुआ, यानी नाराज़ परफॉर्मेंस पर होना है। तो अगर यहाँ पे ऑन होता तो होना था करेक्ट आंसर, अदरवाइज़ ये ऐट वाला क्वेश्चन, ये जो आंसर है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन, नज़ीर हैज़ गिवन डैश स्मोकिंग, यानी गिवन अप। जब किसी चीज़ को तर्क कर देते हैं ना, यही आपके वर्बल फ्रेजेस होते हैं जो आपको पेपर में भी अक्सर पूछ लेते हैं। नज़ीर हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। गिवन अप का मतलब होता है छोड़ देना, तर्क कर देना, ठीक है। गिवन फॉर भी नहीं होगा, गिवन एट भी नहीं होगा, गिवन टू भी नहीं होगा, गिवन अप यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद डेथ इज़ प्रेफरेबल डैश डिस्ग्रेस। अच्छा, डिस्ग्रेस प्रेफरेबल का मतलब क्या होता है, प्रेफर करना, किसी चीज़ को तरजीह देना। तो डिस्ग्रेस यानी डेथ इज़ प्रेफरेबल टू डिस्ग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे टू आएगा। उसके अलावा द पीपल डिड नॉट एग्री डैश द लीडर। एग्री का मतलब होता है यानी जिसके साथ यानी इत्तेफाक होना, तो एग्री टू द लीडर ये भी नहीं होगा। उसके बाद अगेंस्ट के ख़िलाफ़, लीडर के ख़िलाफ़ नाराज़ थे ये भी नहीं होगा। लीडर के साथ नाराज़ थे, ठीक है। तो यहाँ एग्री या इत्तेफाक होना, सॉरी इत्तेफाक था, यहाँ पे विद द लीडर आएगा, ऑफ भी नहीं आएगा। दिस शर्ट इज़ लूज टू मी आएगा, मुझे ढीली है, मुझ पर ढीली है ये भी नहीं होगा। ऐड का मतलब भी, ऑन का मतलब और ओवर का मतलब तीनों ही सेम होते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे टू आएगा। एक मैं आपको टिप और ट्रिक दे दूँ कि जहाँ पे तीन चीज़ें होंगी वो तीनों सिमिलर होंगी ना, जैसे इन, अंडर और जैसे फॉर एग्जांपल कोई हो इनटू, तो जहाँ पे तीनों ऑप्शंस के अलावा जो एक अलग होगा ना, 90% चांसेस होते हैं कि आपका वही आंसर होगा, ठीक है। सो इसी तरह आपने बाकी भी देख लेने हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, सो आप लाजमी मेरे से पूछिएगा, ठीक है। इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, फिर जो आपके ये पोर्शन जो है कम्प्लीटली जो हो जाएगा। अच्छा, हरी अप टाइम इज़ रनिंग। रनिंग का मतलब होता है दौड़ना। जब ख़त्म हो जाए टाइम तो रनिंग आउट होता है। आउट मतलब बाहर होना, यानी ख़त्म हो जाना। रनिंग आउट, टाइम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ट्रस्ट
ट्रस्ट इन गॉड, अपने यानी खुदा पर भरोसा करना। खुदा यहाँ पे क्या है, ये इंग्लिश का होता है, जैसे हम कहते हैं मैंने पेपर दिया, वो उसका मतलब होता है यानी गिवन और टेक। ये इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग स्टूडेंट्स को लगता है, आपने वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना। और ट्रस्ट इन गॉड होता है यानी खुदा में भरोसा होगा, यानी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ऑन भी नहीं आएगा, तीनों वर्ड सिमिलर हैं। ये एक चेंज है, इन आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐड भी सेम है, ऑन भी वर्ड सही है, यानी एक मीनिंग है इनका, और ओवर का भी, दैट्स वाई हम इन पे टिक लगाएंगे। अब्दुल्ला इज़ द न्यूटन डैश ऑफ अब्दुल्ला इज़ न्यूटन डैश आवर क्लास, हमारी क्लास का न्यूटन है। न्यूटन क्या है, एक साइंसदान है, दैट्स वाई ये हमारी क्लास का, दैट्स वाई यहाँ पे ऑफ आएगा। का मतलब होता है ऑफ। इन, अमंग और टू तीनों ही रॉन्ग आंसर है, यहाँ पे आएगा ऑफ, ठीक है। इसी तरह आपने बाकी भी कर लेने हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लाजमी मेरे से पूछिएगा। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच आता है, तुम्हारी घड़ी पर क्या टाइम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वॉच का वर्ड यूज़ होगा, इसका मतलब होगा बाय योर वॉच, ठीक है। ही राइट्स विद ब्लू इंक आएगा। ये जो आपके आंसर अब यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको कन्फ्यूजिंग होगी कि कहाँ पे आंसर है इसका राइट। जैसे आई मेट हिम बाय चांस, ये नीचे लाइन लगी हुई है हल्का सा, ठीक है। आई मेट हिम बाय चांस यानी इत्तफाकन जो उससे मुलाकात हो गई। उसके अलावा जैसे शी इज़ पॉपुलर डैश हर स्टूडेंट्स, विद हर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फैसलाबाद बोर्ड का, ये मैंने ऊपर बोर्ड्स मेंशन किए हुए हैं, आप अच्छे तरीके से करिएगा। दे वर लाफिंग एट द क्लाउन, यानी जब कोई शख्स हो तो उस पर हंसना क्या कहलाएगा। क्लाउन क्या होता है, वो जो रंग बिरंगे उन्होंने यानी कपड़े नहीं पहने होते हैं, क्लाउन उनको कहते हैं, ठीक है। तो वो किस पर हंस रहे थे, क्लाउन पर, वो भी एक शख्स होता है, दैट्स वाई यहाँ पे हम एट लगाएंगे, ठीक है। इट इज़ नॉट गुड टू डिपेंड अपॉन या ऑन अदर्स, ठीक है। दूसरों पर इन्हिसार करना, यहाँ पे ऑन आएगा या अपॉन आएगा, ठीक है। उसके अलावा ये बाकी भी आप देख लें, फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लाजमी मेरे से पूछिएगा, ठीक है। ये वहीं से शुरू हो गए, ये आगे सरगोदा बोर्ड के आ गए हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के 2018 के। सो आप इनको अच्छे तरीके से करिएगा। जो वर्ड्स मुश्किल हैं वो मैंने यहाँ पे उर्दू में आगे मीनिंग भी लिखे हुए हैं। आपने एक एक क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके ये अच्छे तरीके से हो जाएंगे। ये सेम वही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, ठीक है। ये बाय योर वॉच आएगा यहाँ पे। आगे आपके आ जाता है फैसलाबाद बोर्ड, लाहौर बोर्ड। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लाजमी पूछिएगा और इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। यही आपके कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पेपर में पूछते हैं। सरगोदा बोर्ड का आ गया, गुजरावाल बोर्ड का आ गया, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। अब मैं सिर्फ इनको जो है वो स्क्रॉल डाउन करती जाऊँगी और आप जो है वो इनको नोट करते जाइएगा और अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करिएगा। अगर एक भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप जो है लास्ट में कमेंट कर सकते हैं मुझे। और ये फैसलाबाद बोर्ड का आ गया, ये भी आगे आ जाता है आज़ाद कश्मीर बोर्ड का, ठीक है। उसके अलावा ये नेक्स्ट आ जाता है बहावलपुर बोर्ड का, दैन डीजी खान, और ये यहाँ पे मुल्तान बोर्ड का आ गया है। दैन फिर ये आपने इनको अच्छे तरीके से करना है। ट्रस्ट इन गॉड आएगा। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट के लिए कौन ज़िम्मेदार होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इन सेंटेंसेस को पढ़ना है। पेपर में भी क्या होगा कि आपने सेंटेंस को पढ़ना है और अच्छे तरीके से इसको पहले उर्दू में मीनिंग करके देख लेना है कि किस तरह से हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।